हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफजेड यूपीएससी में। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने अकबर को पूरी तरीके से कवर करा था। वो 4 पार्टों में वीडियो बनाई गई है। उसको आप देख लेंगे तो आपका अकबर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अकबर का इतिहास पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अकबर ने दीन इलाही चलाया। उसने फतेहपुर सीकरी को बसाया पूरा 1575 ईस्वी में। किस तरीके से उसने इबादत खाना बनवाया तो फतेहपुर सीकरी में, और किस तरीके से उसने मजहर की घोषणा की। फिर उसके बेटे ने क्या किया, वो पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया जब शहजादा सलीम का विद्रोह था। और आज हम शहजादा सलीम को ही पढ़ेंगे। और हमने पूरी वीडियो को देख लिया था। पूरी वीडियो में अकबर के बारे में, उसके अंतिम दिन उसकी मृत्यु कैसे हुई उसको भी हमने देख लिया था। और आज की वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, जो उसका एक ज्येष्ठ पुत्र था अकबर का, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो हमने पिछली वीडियोस में हमने बाबर को कवर किया, हुमायूं को कवर किया, शेरशाह सूरी को कवर किया, अकबर को भी हमने पूरा कवर कर दिया। अब हम जो फोर्थ मुगल एम्परर हैं जहांगीर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम शाहजहाँ के बारे में, फिर औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जहांगीर का जो है वो काल है इंडिया में 1605 से 1627 ईस्वी तक। उसका जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। उसका मूल नाम क्या था, सलीम था। उसका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, पिता का नाम अकबर था और माता का नाम उसका मरियम उज्जमानी हरका भाई उर्फ जोधा भाई था। उसका जो कोरोनेशन हो रहा है, उसका राज्य अभिषेक 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो रहा है। प्रारंभिक जीवन जो था उसका, विभिन्न पत्नियों से अकबर के कुल 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें हसन हुसैन की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई थी। मुराद व दीनयाल की मृत्यु भी अकबर के जीवन काल में ही हो गई थी। एकमात्र जो उसका चाइल्ड था वो बचा था सलीम। जीवित पुत्र उसका सलीम शेष बचा था, जो जहांगीर के नाम से उनका उत्तराधिकारी बना। उसका नेक्स्ट क्या बना, लीडर बना। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उज्जमानी आमेर के राजा बारमल की पुत्री हरकाबाई उर्फ जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। इसके जन्म से पूर्व अकबर ने अनेक प्रार्थनाओं व सूफियों की दरगाहों की यात्रा की, जिसके फलस्वरूप फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। तो उसे किस की वजह से पुत्र मिला, तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती क्या आशीर्वाद से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसकी वजह से उसने क्या कर दिया, शेख सलीम चिश्ती की वजह से उसका नाम सलीम रख दिया और उसका नाम शहजादा का नाम सलीम रखा गया। अकबर प्यार से उसे क्या बोलता था, शेखू बाबा कहकर उसको पुकारता था जहांगीर को। अब उसका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे रही, उसकी कठिनाइयाँ कैसे रही। तो अकबर स्वयं तो शिक्षित नहीं हो पाया था, क्योंकि उसे तीरंदाजी में, घुड़सवारी में, इनमें ज़्यादा शौक था। किंतु उसने अपने पुत्र की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था। शहजादा सलीम का प्रथम शिक्षक जो था बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना थे, और जबकि बैरम खां किसके जो शिक्षक रहे, वो अकबर के शिक्षक रहे। तो उनके बेटे को ही उसने शिक्षक बनाया, सलीम का, जो कवि और विद्वान थे। उसके संरक्षण में सलीम ने तुर्की भाषा का पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात उसने फारसी, हिंदी, इतिहास व भूगोल का अध्ययन किया। पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त शहजादा सलीम को सैनिक शिक्षा का भी पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त कराया गया, जिसमें शीघ्र ही उसने निपुणता प्राप्त कर ली। वह श्रेष्ठ निशानेबाज भी था, मतलब वो अच्छा निशानेबाज था। 1581 में उसे सेना का संचालन करने का एवं न्याय तथा राज्य के शिष्टाचार विभागों का कार्य देखने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसी वर्ष उसने काबुल के युद्ध में एक सैन्य टुकड़ी का स्वतंत्र रूप से नेतृत्व किया। इस समय कुल उसकी आयु जो थी वो सिर्फ 12 वर्ष की थी। अब उसकी शादी हो रही है, उसका विवाह हो रहा है। तो तत्कालीन मुगल बादशाहों के अनुरूप शहजादा सलीम ने भी अनेक विवाह किए हैं। उसका पहला विवाह है जो अंबर जयपुर का राजा भगवान दास की पुत्री व राजा मानसिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ। इसी से शहजादा खुसरो का जन्म हुआ। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का उपाधन क्या दिया था, पद दिया था। मानबाई को क्या पद दे रहा है, जो सलीम है वो शाह बेगम का पद दे रहा है। किंतु बाद में उसने अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह प्रवृत्ति से दुखी होकर अत्यधिक अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। शाह बेगम को इलाहाबाद में खुलदाबाद में के बाग में दफनाया गया। सलीम का जो दूसरा विवाह हुआ है वो 1586 ईस्वी में राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई मलिका जहाँ से हुआ है। इसी से शहजादा खुर्रम, जो बाद में आगे चल के शाहजहाँ बना, वो पुत्र उत्पन्न हुआ। जगत गोसाई सलीम की प्रिय पत्नियों में से एक थी। जो जगत जो गोसाई थी वो सलीम की प्रिय पत्नी में से एक थी।
सलीम के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म भी उसकी एक पत्नी साहिब जमाल से व चौथे पुत्र शाहरियार का जन्म भी एक रखेल से उसका हुआ है। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने 1611 ईस्वी में अली कुली बेग की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया तथा उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की। और नूरजहां एक इम्पोर्टेंट नाम है, इसकी हमें पूरी क्या करनी है, ये एक पर्सनैलिटी है, इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे नूरजहां के बारे में। जो अली कुली बेग की विधवा थी मेहरुन्निसा उसका नाम था और सलीम ने इसे नूरजहां की उपाधि दी थी। अब सलीम के जब शुरू में वो गद्दी पर बैठा तो उसके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी हुई, तो अकबर के अंतिम दिनों में सलीम शीघ्र ही गद्दी पर प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से विद्रोह हो गया, उसने विद्रोह ही कर दिया। अकबर उसके इस व्यवहार से बहुत ही दुखी रहता था, इसलिए वह सलीम के स्थान पर उसके पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने पर विचार करने लगा। तो सलीम ने जब विद्रोह कर दिया अकबर के लिए, तो उसने क्या चाहा कि जो सलीम का पुत्र है ना खुसरो, वो उत्तराधिकारी बने। अकबर के इस विचार से शहजादा सलीम के विद्रोही गुट को बल मिला, जिसमें आमेर के राजा मानसिंह व मिर्जा अजीज कोका प्रमुख थे। अब उसका राज्याभिषेक हो रहा है। तो अकबर की मृत्यु के बाद 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा के दुर्ग में शहजादा सलीम का राज्याभिषेक हुआ तथा उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी अर्थात विश्व विजय की उपाधि उसने पूरी तरीके से क्या करी, धारण कर ली। अब उसका प्रारंभिक कार्य क्या होगा, जब उसका राज्याभिषेक हो गया तो उसने क्या करा, गद्दी पर बैठने के उपरांत ही बादशाह जहांगीर ने अपने पिता की भांति उदार व सहिष्णु नीति का अनुसरण किया। उसने कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया, पुराने विश्वास पात्र पदाधिकारियों व मंत्रियों को उनके पदों पर रहने दिया। उसने मानसिंह व मिर्जा को अजीज कोका को क्षमा कर दिया। मानसिंह के पुत्र महासिंह को 2000 के मनसब शाही दरबार में सम्मिलित कर लिया गया। अबुल फजल को उसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, जो अबू फजल के पुत्र थे अब्दुल रहीम को 2000 का मनसब तथा शाही दरबार के विशिष्ट स्थान प्रदान किए। मिर्जा ग्यास बेग को उसने एतमादुद्दौला, मिर्जा ग्यास बेग बेसिकली हैं कौन, वो नूरजहां के डैडी जी हैं, तो उन्हें वो एतमादुद्दौला की उपाधि दे रहा है। और अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब उसने पूरी तरीके से क्या करा, प्रदान किया। अब वो उसने क्या करा, एक वक़ीअत जहांगीरी नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जहांगीर ने आगरा किले में से यमुना नदी के किनारे तक 30 गज लंबा एक सोने की जंजीर जिसमें 60 घंटियां लगी हुई थी टंगवाई, जिससे न्याय की जंजीर जिसे भी हम कह सकते हैं। इसका उद्देश्य फरियादों को सम्राट तक पहुंचाना था, मतलब वो चाहता था कि लोगों से क्या रहे, पूरी तरीके से कनेक्ट रहे, फरियाद का अवसर प्रदान करना था। तत्पश्चात उसने क्या करा है, जहांगीर अपने 12 अध्यादेश जारी कर रहा है। जहांगीर क्या कर रहा है, अपने 12 ऑर्डिनेंस जिन्हें बोल सकते हैं वो जारी कर रहा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 12 अध्यादेश जो हैं जहांगीर के मेंस में लिखने को आ सकता है। जहांगीर के 12 अध्यादेश क्या थे, जो जहांगीर अपने आत्मकथा तुझो के जहांगीरी में लिखते हैं कि मैंने साम्राज्य में 12 अध्यादेश दिए जारी किए तथा वह आदेश दिए कि सभी जगह लागू वो किए जाएं। उसके 12 घोषणाओं को आईनाए जहांगीर भी कह सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला है करो, जक़ात, तमगा, मीर, बहरी आदि का निषेध, मतलब जक़ात कर जो टैक्स है उस पर रोक लगाई जाए। सड़कों पर चोरी डकैती के संबंध में नियम बनाए जाएं। मृत व्यक्तियों की संपत्तियों पर उसके उत्तराधिकारी का अधिकार होगा। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में वह संपत्ति राजकुमारियों राज कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक भवनों, कुओं व तालाबों के निर्माण में व्यय की जाएगी, लगाई जाएगी। मादक वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री पर रोक होगा। घरों की कुआं तथा अंग विच्छेदन का निषेध होगा। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने की मनाही होगी। चिकित्सालयों का उचित प्रबंधन होगा, मतलब हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। निश्चित दिनों जैसे बृहस्पतिवार को जहांगीर के सिंहासन रोपण के दिन और रविवार को अकबर के जन्म के दिन पशुवध पूरी तरीके से निषेध रहेगा। रविवार के प्रति सम्मान होगा। जागीरों तथा मनसबदारों मनसबों का सामान्य प्रामाणीकरण होगा। मदद माश आयनाए भूमि का प्रामीकरण होगा और बंदियों को समाधान दिया जाएगा। अब खुद उसका बेटा क्या कर रहा है, पूरी तरीके से विद्रोह कर रहा है, वो है शहजादा खुसरो। उसका विद्रोह इंपॉर्टेंट है ये भी। शहजादा खुसरो जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ। जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था, वो क्या था, जहांगीर था सबसे बड़ा पुत्र था। वह व्यवहार कुशल, मधुर भाषी व लोकप्रिय शहजादा था। शहजादा सलीम जहांगीर की प्रवृत्ति से दुखी होकर अकबर ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का विचार किया था। जो खुसरो था इसको चाहता था कि अकबर अपना उत्तराधिकारी बनाए। राजा मानसिंह व मिर्जा जी कोका आदि ने एक षड्यंत्र कर शहजादा सलीम के स्थान पर खुसरो को गद्दी पर बैठाना चाहा, किंतु वह सफल नहीं हुए।
गद्दी प्राप्त करने के बाद जहांगीर खुसरो की तरफ से पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, अतः उसे आगरा के किले में रखा गया तथा उस पर क्या करी गई, कड़ी नज़र रखी गई। अब 6 अप्रैल 1606 को वह के मकबरे की यात्रा के बहाने आगरा से भाग निकला तथा विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में उसके 2 सहयोगी हुसैन बेग बदखशानी व अब्दुर्रहीम प्रमुख थे। खुसरो जब मथुरा पहुंचा तो हुसैन बेग बदखशानी अपने 3000 असवारियों के साथ उससे आ मिला। मथुरा से वह लाहौर के लिए प्रस्थान कर रहा है। फिर मार्ग में अब्दुर्रहीम उससे आ मिल रहा है, जिसे खुसरो ने अपना वजीर बनाया। वहाँ से वह तरन तारन पहुँचा, जहाँ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद व आर्थिक सहायता दी। लाहौर पहुंचकर उसने नगर को घेर लिया। उस समय लाहौर का मुगल सूबेदार दिलेवर खां था, जिसने नगर की रक्षा की। अंत में भैरोवाल नामक स्थान पर पुत्र और पिता के बीच क्या हुआ, माध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पूरी तरह से क्या हो गया था, पराजित हो गया। अब जहांगीर के विरुद्ध षड्यंत्र कुछ रखे जाएंगे तो खुसरो को आगरा के किले में कैद रखा गया। धीरे धीरे उसने कुछ सुरक्षा कर्मियों को अपनी तरफ मिला लिया तथा जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचने लगा। मतलब एक बेटा ही क्या कर रहा है, अपने बाप की हत्या का पूरी तरीके से प्लान बना रहा है। अब षड्यंत्रकारियों में एक हिजड़ा, इतबार खान, नूरुद्दीन मोहम्मद, शरीफ, जाफर बेग, फतेहुल्ला आदि सम्मिलित थे। षड्यंत्र के अनुसार ही सम्राट के शिकार के अभियानों में से एक उसने अभियान के दौरान मारने की योजना बनी। जब वह काबुल से लाहौर लौट रहा था तो किंतु बादशाह को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उसने महावंत खां को आदेश दिया कि वह खुसरो को अंधा कर दे, शेष विद्रोही को मृत्युदंड दे दें। किंतु बाद में पुत्र के प्रति पिता का प्रेम पूर्ण जीवित हो उठा कि वो क्या है, वो सोचने लगा कि ये मेरा बेटा ही तो है। तो पिता का पुत्र के प्रति क्या हो रहा है, प्रेम पूरी तरीके से निकल कर आ रहा है। तो जहांगीर ने खुसरो की आंख ठीक करने के लिए फारस के चिकित्सकों में हकीम सद्र नामक एक चिकित्सक को नियुक्त किया। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, किसको नियुक्त कर रहा है, फारस के चिकित्सा में हकीम सद्र एक डॉक्टर को नियुक्त कर रहा है। 6 महीने के पश्चात हकीम ने राजकुमार खुसरो की एक आंख की मूल दृष्टि पूर्ण वापस करने में सफल रही। मतलब उसने उसकी क्या करी, रोशनी वापस भी ला दी। जहांगीर ने हकीम सद्र की सेवा में प्रसन्न होकर उसे मासिन उज जमान की उपाधि वो क्या दे रहा है, उसको दे रहा है। अब नूरजहाँ, तो नूरजहाँ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसके बाद हम कवर करेंगे नूरजहाँ का राजनीतिक प्रभुत्व। फिर हम नूरजहाँ गुट के बारे में भी ज़रूर देखेंगे। फिर हम खुर्रम का वीडियो देखेंगे और फिर महवंत खां का भी हम वीडियो देखेंगे। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।